जी। ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। इनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथा अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। चौथा अधिकार माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का निरूपण। जरूरी है समझना, क्योंकि अगर जाने ही नहीं तो अभाव किसका करे। इसलिए मिथ्यात्व का स्वरूप जानना भी जरूरी है। अब कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जो, अरे मिथ्यात्व को कोई जरूरत नहीं है, मिथ्यात्व की तरफ ध्यान मत दो, कषाय घटाने पर विचार। उनको कषाय ही सब कुछ नजर आती है, कषाय घटाना ही सबको, मतलब वो दिखता है कि कषाय घटा लिया तो सब कुछ हो गया। लेकिन अब वहां भी कायदे से तो प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए कि ठीक है साहब, आप कहते हो कषाय घटाएं, तो कषाय घटाने का उपाय क्या है? रास्ता तो मिथ्यात्व से निकलेगा, क्योंकि कषाय भाव पैदा भी तो मिथ्यात्व की वजह से ही होते हैं। हम्म? मिथ्यात्व नहीं हो तो कषाय कैसे पैदा हो? तो इसलिए मिथ्यात्व आदि को समझना बहुत जरूरी है। लिखा ना है, इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। इस भव के सारे दुखों के कारण, संसार के सारे दुखों का कारण कौन? ये मिथ्या भाव। और मिथ्या भाव शब्द का अर्थ कल देखा था अपन ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये तीनों भाव ही मिथ्या है, इसलिए मिथ्या भाव कहलाते हैं। और इनकी सत्ता नाश, देखो एक शब्द चलता था सत्यानाश हो गया, इसका सत्यानाश। तो सत्यानाश तो कोई शब्द था ही नहीं, वास्तव में वो सत्तानाश ही था। और धीरे धीरे बिगड़ता बिगड़ता वो सत्यानाश हो गया। तो सोचो तो सही, सत्यानाश क्या शब्द हुआ? असल में सत्तानाश होता, सत्तानाश माने पूरा समस्त उसकी सत्ता ही नष्ट हो गई, उसको बोलते हैं सत्तानाश। जो लौकिक में वो लोगों की जीवान पर सत्यानाश के रूप में चढ़ गई। बोलिए। पंडित जी, वो कल बताया था अहम श्रद्धा प्रधान है और ममत्व हाँ, ज्ञान प्रधान है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है दोनों का? इसका मतलब ये है कि श्रद्धा गुण का काम सिर्फ अहम करना है ना। अहम करना, करने का जो काम है वो ज्ञान में नहीं होता, वो श्रद्धान में होता। ज्ञान में पहले उसकी एक भूमिका तैयार होती है, विकल्पात्मक रूप से अहम ज्ञान में होगा, लेकिन श्रद्धा उस पर मुहर लगाती है। अपन जब सम्यक दर्शन की, निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो वहां पे ये बात लेते हैं ना अपन की भाई सम्यक दर्शन क्या है? कि आत्म स्वरूप का अहम, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का अहम होना, उसी का नाम सम्यक दर्शन। तो श्रद्धा गुण जो है वो अहम करता है। और जो ममत्व है कि ये मेरा है, या ये मैं इसका हूँ, या जो भी कर्ता बना भोक्ता बना, ये सब ज्ञान के विकल्प है। ये ज्ञान में चलता है, इसलिए ममत्व को ज्ञान प्रधान का, और एकत्व को श्रद्धा प्रधान का। आया समझ में? क्योंकि मतलब श्रद्धा में ही अहम की बात होती है। मतलब कि जैसे पहले ज्ञान के द्वारा मालूम पड़ेगा कि जो शरीर अलग है और जीव अलग है। हाँ ये ज्ञान के हाँ द्वारा मालूम पड़ेगा पहले। हाँ। और फिर इसमें देखो, श्रद्धा काम इकट्ठा कर श्रद्धा देगी। का हो भले, हम भी श्रद्धा का काम हो भले, लेकिन पहले तो ज्ञान ही प्रवर्तन करेगा। क्योंकि बिना जाने का कभी श्रद्धा नहीं होता। आया समझ में? बिना जाने की श्रद्धा भी नहीं बनेगी। अरे भाई, ये इस जीव ने जो भी मिथ्या श्रद्धा की, यानी मिथ्या मान्यता करी, गलत जगह अहम किया, तो कहाँ पे किया? ज्ञान ने जिस जगह जाना, जिसे जाना उसमें ही तो किया ना। आज तक मैंने इस शरीर में अहम किया था, तो शरीर को मैं जानता था तो ही किया उसके अंदर मैंने अहम। तो इसलिए जानना तो हर जगह आएगा, लेकिन अहम करने का जो काम है वो ज्ञान करेगा नहीं।
अहम का विषय ज्ञान जनाएगा, अहम के विषय को ज्ञान प्रस्तुत करेगा, ज्ञान जान लेगा उसको, और श्रद्धा उस पर मोहर लगाएगी, हाँ ये मैं। ज्ञान तो दिखाएगा तरह तरह की चीजें, और श्रद्धा उनमें से एक को चुन ली। इसीलिए तो कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा अंधी होती है, ज्ञान उसका नेतृत्व करता है। तो ज्ञान उसके समक्ष जिसको भी उपस्थित कर देगा, श्रद्धा उस पर मोहर लगा देती है। ऐसी बात, इसलिए वो अपन ने कहा कि एकत्व माने जो अहम भाव है वो श्रद्धा प्रधान है, उसमें श्रद्धा गुण की मुख्यता है। और जो ममत्वादि है वो ज्ञान प्रधान है, माने ज्ञान की मुख्यता से वो सारा काम चलता है। ज्ञान ही तो करता है, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, मतलब ये तो मेरा और ये मेरा नहीं, या ये मुझसे न्यारा, ये सब चीजें ज्ञान में जाती। मैं नहीं वाले विकल्प भी ज्ञान, और पहले विकल्पात्मक रूप से श्रद्धा, ये मैं हूं ये ज्ञान में चलेगा, लेकिन श्रद्धा उस पर फिर आखिर में मुहर लगाती है कि हाँ ये मैं हूं। है समझ में? जैसे नाटक करे ना कोई बालक, नाटक करे, नाटक खेलते हैं, वहां पे नाटक में तो कहता है मैं लड़की हूँ, या मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, कुछ भी कहता है, लेकिन क्या वो श्रद्धा में बैठ गया? वो श्रद्धा में नहीं बैठ। नाटक में मान लो उसका नाम हो रमेश, और असल में नाम हो उसका सुरेश, तो वो जो सुरेश है वो नाटक में तो रमेश नाम से ही पुकारा जाता है, और खुद कहता है कि मेरा नाम रमेश है और मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ। लेकिन हकीकत में क्या है, श्रद्धा में क्या बैठा? श्रद्धा में तो सुरेश, पीछे से कोई सुरेश आवाज देगा तो खट से सुनेगा, ऐसा होता है ना। तो वो इसलिए कहा कि जो एकत्व है माने अहम भाव है, अहम यानी एकत्व की जो मान्यता है वो तो श्रद्धा प्रधान, और जो ममत्व परिणाम है, कर्तृत्व परिणाम है, ये ज्ञान प्रधान, क्योंकि ज्ञान में ये सारी चीजें ज्यादातर चलती हैं। सामान्य रूप से उनको अपन श्रद्धान भी कह देते हैं, या सत्य श्रद्धान और असत्य श्रद्धान, लेकिन वो समझ लेना कि ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान की बात, ठीक है। जैसे अभी सात तत्व की श्रद्धा की बात आएगी ना, ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा है। सात तत्व की श्रद्धा वो ज्ञान प्रधान श्रद्धा है। वो वास्तव में श्रद्धा में इतनी चीजें होती ही नहीं है। श्रद्धा में जीव अजीव आश्रव बंध सवर्ण निर्जरा मोक्ष की बात ही नहीं आई। वहां तो अकेला हूं, ये मैं हूं, कौन हूं या जो भी हूं, है ना, या तो शरीर हूं या आत्मा हूं, जो कुछ भी मान ले वो उतनी मात्र बात वहां आती। करेंगे उसकी बात। तो अभी तो ये समझ में आया ना कि मिथ्या भाव, वो जो मिथ्या भाव है माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही इस जगत के सारे दुखों के मूल कारण है। और इनकी सत्ता का नाश कर, सत्ता में से उखाड़ फेंक करके, है ना, माइक बंद कर लीजिएगा, सत्ता में से उखाड़ करके और फिर मोक्ष प्रकट, मोक्ष का उपाय तभी प्रकट होगा, मोक्ष तो बाद में आएगा। अभी तो मोक्ष का उपाय ही वहां प्रकट होगा कि जहां पर इनकी सत्ता का नाश। कल अपन ने उदाहरण देखा था वैद्य का। भाई वैद्य अगर रोग के कारणों को दिखाए, उसके विशेष बतावे, तो वो समझदार अगर रोगी हो, तो समझदार रोगी उस हिसाब से आचरण करे, वैसी दवाई ले, वैसा पथ्य परहेज वगैरह सब पालन करे, तो जल्दी ठीक हो जाए। उसी तरह से यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, है ना। यहाँ पे उनके विशेष दिखाते हैं कि कैसे इनके भेद प्रभेद इत्यादि हैं, कैसी इनकी व्यवस्था है, वो सब यहाँ दिखाते हैं, जिससे संसारी जीव मिथ्यात्वादी भाव से छूटता है, इनका सेवन नहीं करता है, तब संसार से रहित हो जाता है। इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं, है ना। चलिए, अब आगे का विषय अपने को देखना है, अपन थोड़ी सी रीडिंग लगाते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करें। नीचे से चौथी पंक्ति। ये जीव अनादिते कर्म संबंध सहित है। तो देखना टोडरमल जी की शैली, देखना है यहाँ पे किस ढंग से वो विषय को उठाते हैं और किस तरह से वो समझाएंगे पूरा विषय। ये जीव अनादिते कर्म संबंध सहित है,
याके दर्शन मोह के उदय ते भया, सो अतत्व श्रद्धान, ताका नाम मिथ्या दर्शन। जाते हैं, तद्भाव तत्व, जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, ताका जो भाव स्वरूप, ताका नाम तत्व है, तत्व नहीं ताका नाम अतत्व है। सो अतत्व है, सो असत्य है, ताते हैं जो इसी का नाम मिथ्या है। बहुरी, ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, ताका नाम श्रद्धान है। पूरे शब्द को तोड़ दिया ना, एक एक शब्द को तोड़ के दिखाया। यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का नाम अर्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरण के वशते इस ही धातु का अर्थ श्रद्धांजन। सो ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि नाम सूत्र की टीका विषय कया है। जाते हैं, सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष को कारण हो ही नहीं, श्रद्धान ही संसार मोक्ष को कारण है। ताते हैं, संसार मोक्ष का कारण विषय दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। बहुरी, मिथ्या रूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान, ताका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसे वस्तु का स्वरूप नहीं तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय, ताको लिए मिथ्या दर्शन हो। यहाँ प्रश्न, जो केवल ज्ञान बिना, अच्छा तो आगे अगला पैराग्राफ आ गया ना, पहले यहीं तक की चर्चा करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब एक व्याख्या किस ढंग से की जाती है, ये भी अगर किसी को सीखना हो ना, तो टोडर मल जी से सीखे। क्या क्या शब्द था, मिथ्या दर्शन, है ना। अब मिथ्या दर्शन का पहले तो उसका एक पर्यायवाची दिया, अतत्व श्रद्धांश। फिर अतत्व श्रद्धान में तत्व, अब तत्व का अर्थ खोला, श्रद्धान का अर्थ खोला, तब जाके पूरा अतत्व श्रद्धान समझाया और इसी को मिथ्या दर्शन सिद्ध किया। ये व्याख्या करने की शैली होती है। ये जो बड़ी क्या बोल रहे हैं अभी अपन, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो शोध कार्य किया जाता है, या कोई भी समझ लो अपने को एमए वगैरह करनी, ऊंची डिग्री हासिल करनी हो, वहां पे इसी तरह से व्याख्या की है। ये स्टैंडर्ड होता है, अभी आएगा, उसके बिना नहीं हो सकता। अभी कुछ भी बस कह दो और चले जाओ, ऐसा ऐसा प्रोफेसर किस काम है? प्रोफेसर तो वही जमता है जो एक एक शब्द को खोल करके बता। क्या आया समझ में? तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जीव अनादित है कर्म संबंध सहित, कर्मों का संबंध है इस जीव का, ये अपन जानते हैं। कौन जीव? यहाँ एक है जीव सात तत्व में है। अरे मैं, ये जीव माने मैं स्वयं, आया समझ? देखो एक एक चीज और है, लौकिक में भी ऐसा कहा जाता है, जैसे खुद का परिचय कहना तो यूं नहीं करते हैं कि मैंने किया या मैं हूं या ऐसा। क्या कहते हैं आप, ये नाचीज ये नाचीज, कौन नाचीज? एक वो थे ना, आए थे जो, कि आप ही ने बनाया ये सब, क्या ये सब आपने अपन कहे कि नहीं नहीं हमने नहीं बनाया, अरे नहीं आप ही ने मतलब मैंने, तो मैंने नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आप ही ने बनाया। तो खुद के लिए भी ऐसा प्रयोग किया जाता है। टोडर मल जी तो यहाँ पे लिखते ही है, आप शब्द का अर्थ स्वयं जानते हैं ना अपन, आप माने स्वयं, कि आप तो ऐसा करता है, और फिर जो भी वाक्य है पूरा इस तरह से बनाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा, ये जीव अनादित है कर्म संबंध सहित है। ये जीव माने मैं, टोडर मल जी तो लिख रहे हैं कि मैं, है ना, तो खुद पर घटित करना, ये जीव अनादिकाल से कर्म संबंध सहित है, कभी भी कर्म का संबंध इससे छूटा नहीं, कर्म बंधन से कभी मुक्त हुआ ही नहीं आज तक। हुआ क्या? कोशिश तो करो, सोच के देखो कहाँ पे ऐसी संभावना बनी हो जब कर्म नहीं रहे हो। एक दफे ये औदारिक शरीर से भले रहित रहा हो थोड़ी देर के लिए, या औदारिक विकृत दोनों से रहित रहा हो, लेकिन कर्मों से रहित तो कभी भी नहीं रहा। विग्रह गति में भी कर्म तो साथ में ही थे, है ना, हमेशा ही रहे ना कर्म, तो कब कर्मों से रहित हुआ है? आज तक कर्मों से रहित हुआ ही नहीं।
क्या कह रहे हैं? अ, ये जीव अनादित है, कर्म संबंध सहित है, और या के दर्शन मोह के उदयते भया सो अतत्व श्रद्धान। दर्शन मोह के उदय से, ये अपन पिछले अधिकार में देख चुके हैं, है ना? कर्म बंधन का स्वरूप भी देखा, और कर्म के उदय में क्या क्या होता है वो भी देखा अपन ने। कि दर्शन मोहनी के उदय में इस जीव के मिथ्या दर्शन आदि होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्या है उनका स्वरूप, तो यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ है। या चाहो तो इसको उससे मिला के देख सकते हो, लेकिन वहां पे सामान्य कथन था कि दर्शन मोह के उदय से इस जीव के मिथ्या दर्शन पाए। हाँ, वो अनादि कर्म बंधन दिखाया। देखो, या के दर्शन मोह के उदयते भया सो अतत्व श्रद्धान ताका नाम मिथ्या दर्शन। ये मिथ्या दर्शन की परिभाषा है ना। क्या है मिथ्या दर्शन की परिभाषा? सामान्य रूप से अपन कह देते हैं कि गलत श्रद्धा वो मिथ्या दर्शन है, ऐसा ऐसा, वो सामान्य वो परिभाषा। लेकिन इसकी सटीक परिभाषा क्या बनेगी, एक सैद्धांतिक परिभाषा, कि दर्शन मोह के उदय से होने वाला अतत्व श्रद्धान रूप भाव मिथ्या दर्शन। दर्शन मोह के उदय से होने वाला अतत्व श्रद्धान। अब देखो, यहाँ एक चीज विचारने की है, अतत्व श्रद्धान या तत्व का अश्रद्धान, क्या होना चाहिए? अतत्व श्रद्धान होना चाहिए या अश्रद्धान होना चाहिए? तत्व का अश्रद्धान क्या होगा है? बहुत से लोग बोलते हैं कि अश्रद्धा होनी चाहिए, अश्रद्धा है, हमें उस पर अश्रद्धा, ऐसा बोलते हैं तो अश्रद्धा की नहीं। अश्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं होती। श्रद्धा गुण का काम कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, है ना? श्रद्धान तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए वो अश्रद्धान तो बनता ही नहीं। तो तत्व श्रद्धान जो नहीं है वो अतत्व श्रद्धान। अभी टोडरमल जी खोल रहे हैं उसको, अतत्व, अतत्व की बात यहाँ खोल रहे हैं अभी अगले पैराग्राफ। अभी तत्व तत्व कोई होता है। हाँ, ऐसा तर्क देते हैं बहुत से, ये सभी चीजें तत्व हैं, अतत्व तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया, अभी टोडरमल जी दिखाएंगे अतत्व क्या है ना? टोडरमल जी बताएंगे अतत्व क्या है, बोलिए। पंडित जी, ये तत्व में आधे ता में ता है, इसको तत्व ही पढ़ते हैं क्या? हाँ, तत्व है ना, नहीं, दो ता। आधे त है उसमें। हाँ। हाँ, दो आधे त है, तत्व है वो। हाँ, तत्व, तत्व है समझ में? तत्व नहीं। तत्व नहीं है। हाँ, तत्व नहीं है वो, तत्व है। तो दो आधे त है, उनको उन पर जोर दिया जाता है। तो क्यों है दो आधे त, उसका कारण भी अभी बता रहा हूँ। यह उज्ज्वल। हाँ, जैसे उज्जवल है ना, उज्जवल है, अब वो उज्जवल बोला जाता है, वास्तव में उज्जवल नहीं होता वो। क्या? जैसे ज्वार बोलते हैं, ज्वार की रोटी, अब वो उज्जवल नहीं होता, उज्जवल होता है। दो ज है, ऐसे ही यहाँ पे दो त है, दो आधे त। क्यों है वो भी अपन देखते हैं। टोडरमल जी ने एक एक शब्द खोल दिया है ना, एक एक शब्द खोला है। तो पहले तो ये समझ लो, अतत्व श्रद्धान है, ना कि तत्व का अश्रद्धान। ठीक है? क्यों है वो भी अभी दिखा रहा है। ये जीव अनादित्य कर्म संबंध सहित है, या के दर्शन मोह के उदयते भया सो अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। उस अतत्व श्रद्धान का नाम ही मिथ्या दर्शन है। तो ये तो हो गई परिभाषा। ये मिथ्या दर्शन कौन, कि वो अतत्व श्रद्धान। कौन सा अतत्व श्रद्धान? जो उस दर्शन मोह के उदय में इसके पाया जाता है। कौन सा दर्शन मोह, कि जो इसके साथ अनादिकाल से चला आ रहा है। आया समझ? अनादिकाल से जो चला आ रहा दर्शन मोह है, उस दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान बना रहा है ना, बना आया है, होता आया है, उसका नाम ही मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन बोलो या अतत्व श्रद्धान बोलो, कोई अंतर नहीं। अब देखो यहाँ जाते हैं, कारण दे रहे हैं, क्यों है वो अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन क्यों कहा। देखो कैसे सिद्ध किया जाता है? ये यूनिवर्सिटी लेवल का जवाब है। मिथ्या दर्शन को अतत्व श्रद्धान क्यों कहा, या अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन क्यों कहा, सिद्ध कीजिए। तो आपको पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसमें से जो ये दर्शन है, ये श्रद्धा कहलाता है, ये अतत्व है, या ये मिथ्या कहलाता है, क्यों कहलाता है, वो सारी चीज यहाँ सिद्ध होगी। टोडरमल जी की शैली देखो, है ना? आपको लगता होगा कि ये तो यूं यूं ही तारीफें ही करते रहते हैं हमेशा, ऐसे ही नहीं करते। पढ़ो करो मालूम चलेगा।
है ना। टोडरमल जी ने हिंदी पे ही उपकार नहीं किया है, पढ़ने पढ़ाने की शैली, लिखने की शैली, लेखन शैली, हर चीज पर उपकार किया है। खुद नहीं प्रश्न बना कर दे, सही। देखो अब जाते हैं कारण, है ना। कारण मतलब प्रश्न ये बनेगा, आपके सामने प्रश्न ये आएगा कि अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन क्यों है। किसी से पूछिएगा इसका जवाब क्या, अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन क्यों कहा। दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं वो तो बन गया, वो तो जवाब आ गया। लेकिन अब जो सिद्ध कर रहे हैं ना, वो अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन क्यों। बोलो, किसी से भी पूछोगे तो घबरा जाएगा, वो सोचे ये क्या बात है। अतत्व श्रद्धान माने मिथ्या दर्शन, अरे तुम्हारे कहने से थोड़े ना मान लेंगे। तुम तो कल से कह दोगे अतत्व श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, तो ऐसे थोड़े ना मानेंगे। अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, ये हमको सिद्ध करके बताओ। ये टोडरमल जी यहाँ सिद्ध कर, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। क्या अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन कैसे, ये देखो। जाते हैं क्योंकि, टोडरमल जी क्योंकि डाल के उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया अपने सामने की, क्योंकि इस बात का जवाब है। जाते हैं, तद भाव तत्व, तस्य भाव तत्व, ऐसा अपन व्युत्पत्ति करते हैं। तत्व किसे कहते हैं, रितेश भाई पढ़ा था ना अपन ने। तत्व दो शब्द हैं। अभी आपका जवाब, वो जो दो त की बात आ रही थी ना, दो त क्यों है। तत्, तत् में एक तो त पूरा और दूसरा त हलंत, और उसके बाद त्व, तत् यानी वह, और त्व यानी उसका पना, उसका भाव। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, उसे तत्व कहा जाए। कौन वस्तु, कोई भी, क्योंकि तत् सर्वनाम है। टोडरमल जी ने आगे लिया है ये, मेरे ख्याल से 9वें अधिकार में होगा, 7वें में होगा या 9वें में होगा, है ना। वहां खुलासा किया या तत्व श्रद्धान, है ना। 9वें में होना चाहिए, तत्व श्रद्धान की बात वहां है ना, सम्यक दर्शन। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ। तत्व श्रद्धा, तत्वार्थ लिया ना यहाँ पे, क्या लिखा, तद्भाव तत्व, तद्भाव तत्व 224 पेज। हाँ 224, 7वें पे है मतलब। तस्य भाव तत्व वाली बात है ना। कि तत्शब्द यत की अपेक्षा है, तत्शब्द यत की अपेक्षा है, ऐसा लिखते हैं टोडरमल जी। वो यहाँ नहीं होगा इसमें, तो वो अलग है। देखो, तद्भाव तत्व जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, ताका जो भाव स्वरूप, ताका नाम तत्व। ये तत्व की परिभाषा है। तत्व किसे कहते हैं, विटामिन प्रोटीन ये सब तत्व हैं भोजन में पाए जाने वाले, ये तत्व नहीं। या दुनिया में और तत्व मिल रहे हैं, वो तत्व नहीं। यहाँ तो सीधी सी बात है, क्योंकि मोक्ष का प्रयोजन है ना। जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ हैं, अर्थ माने पदार्थ, जो श्रद्धान करने लायक पदार्थ हैं, ताका जो भाव स्वरूप, है ना, उनका जो भाव है, उनका जो स्वरूप है, ताका नाम तत्व। किसका नाम तत्व है, कि श्रद्धान करने लायक पदार्थ के स्वरूप का नाम तत्व। ठीक है, जिसका श्रद्धान किया जाए, जो श्रद्धान करने योग्य पदार्थ हैं, उनका जो स्वरूप है, ठीक है ना। श्रद्धान करने लायक पदार्थ के का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को तत्व कहा जाता है। हाँ, भाव बोलो या स्वरूप बोलो, क्योंकि तत् भाव आ गया ना, ये तत् भाव, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप ऐसा, तो उसका नाम तत्व। अब देखना, ये तो तत्व की परिभाषा हो गई। तत्व नहीं, ताका नाम अतत्व है। सिंपल है, जो तत्व नहीं है उसका नाम अतत्व, जो जैन नहीं है उसका नाम अजैन, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना अपन, उसमें क्या है? भव्य नहीं है वो अभव्य, तो ऐसे ही तत्व नहीं है वो अतत्व। सो तत्व है, सो अतत्व है, सो असत्य है। देखना आप कैसे सिद्ध कर रहे हैं। जो अतत्व है वो असत्य है। क्यों, क्यों है अतत्व असत्य, ये अभी बताया ना। भाई जो तत्व रूप है ही नहीं, जो है ही नहीं, उसका नाम अतत्व, है ना। तत्व नहीं, तत्व नहीं यानी तत्व का जैसा स्वरूप नहीं। तत्व किसको कहा था,
कि श्रद्धा करने लायक जो पदार्थ है उसके स्वभाव को तत्व कहा। ठीक है, श्रद्धा करने लायक पदार्थ के स्वरूप को, स्वभाव को तत्व कहा। और जो तत्व नहीं है उसको अतत्व कहा। माने जैसा उसका स्वरूप नहीं है उसको अतत्व कहा। और अतत्व है वही असत्य है। क्यों? क्योंकि जैसा स्वरूप नहीं है वो क्या है? वो तो झूठ है। जो स्वरूप है ही नहीं वो तो झूठ हुआ ना। जैसा स्वरूप नहीं है वो झूठ है। इसलिए कहा कि जो अतत्व है सो असत्य है। ताते हैं इसलिए, जो ताते हैं, जो इसी का नाम मिथ्या। इस वजह से इसी को बोलते हैं मिथ्या। भाई जो चीज उसके स्वरूप में नहीं है वही असत्य है, और असत्य का ही दूसरा नाम मिथ्या है। ठीक है, अब पूरी बात को जोड़ दो। अभी तो अतत्व तक की बात हुई। अतत्व माने मिथ्या। अब बात होगी श्रद्धान की। श्रद्धान की बात अब आएगी। दो हिस्से थे ना, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कहा था और अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहा था। प्रश्न क्या था अपना? अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन कैसे, है ना? अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन कैसे, मामूली प्रश्न नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अतत्व क्या है और अतत्व झूठ क्यों है, अतत्व माने मिथ्या क्यों। दूसरी बात, श्रद्धान का अर्थ दर्शन कैसे लगा लिया, ये प्रश्न भी उसमें गर्भित है, क्योंकि आगे आ रही है वो बात। क्या आपने मन से ही श्रद्धा अर्थ निकाल लिया दर्शन? दर्शन तो देखने को कहते हैं, ये अभी आगे आई रही है। इसलिए दो हिस्से हैं इसके। मिथ्या दर्शन कहा ना आपने अतत्व श्रद्धान को, तो पहले तो अतत्व को मिथ्या सिद्ध करो। अतत्व माने मिथ्या और श्रद्धा माने दर्शन, ये सिद्ध करो, तब जाके ये सिद्ध होगा कि अतत्व श्रद्धान माने मिथ्या दर्शन। वो समझा रहे हैं। देखो तो ये तो एक हिस्सा हुआ। बहुरी, ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, ताका नाम श्रद्धान। दो चीजें याद रखो, तत्व क्या और श्रद्धान क्या। तत्व क्या था? कि श्रद्धा करने लायक पदार्थ है, उसका भाव, उसका स्वभाव, वो तो है तत्व, है ना? और ऐसे ही यह है? ऐसा जो प्रतीति भाव, इदम एव, ईदृशम एव, तत्व नान्यन्न चान्य था। निशंकित अंग है ना। इदमेव ईदृशम चैव तत्व नान्यन्न चान्य था इत्यकम पाय संभवत सन्मार्गे संशय। रत्नकरण जी में है ना 11वां श्लोक। निशंकित अंग की भी यही परिभाषा है, क्योंकि निशंकित अंग और है क्या? सम्यक दर्शन की दृढ़ता का नाम ही तो निशंकित पना है। तो क्या कहा? ऐसे ही ये है, ये जो स्वरूप दिखाया गया ये वस्तु ऐसी ही है। जब जीव को कह रहे हैं कि ये ज्ञान दर्शन वाला, तो ये ज्ञान दर्शन वाला ही है। कौन? ये मैं। फिर वहां पे मैं जुड़ेगा, वो आगे की बात है। अभी तो ये विकल्पात्मक सम्यक दर्शन है ना, ये विकल्पात्मक श्रद्धान की बात। क्या कहा? ऐसे ही ये है, ऐसा प्रतीति भाव, ये और खुलासा करने के लिए उन्होंने डाल दिया प्रतीति भाव। कैसा प्रतीति भाव? ऐसा ही है, ऐसा ही, जैसा ये स्वरूप इसका दिखाया गया वैसा ही है। तो उस पर उसकी प्रतीति आ जाएगी। ता का नाम श्रद्धान, उसको कहते हैं श्रद्धान। ठीक है ना, उसका नाम है श्रद्धान। अब देखो, दान को प्रतीति भी कहते हैं। हाँ, यस। और ऐसे ही क्या है, ऐसा विचार नहीं, प्रतीति। ऐसा ज्ञान नहीं। यहाँ पर प्रतीति क्या है? खाली ज्ञान भी नहीं है, विकल्पात्मक नहीं है वो। विकल्प भी नहीं है क्या? हम्म, प्रतीति, इस पे जोर है, प्रतीति भाव, उस पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास। होता, बस प्रतीति जो आ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रहता है ना, है? उसको बिल्कुल दृढ़ प्रतीति है, हाँ, ये कर देगा ये काम। ऐसा पक्का विश्वास। हाँ, निर्णय कह सकते हैं, प्रतीति को निर्णय भी कहा जा सकता निर्णय के बाद होती प्रतीति। है। हाँ, निर्णय होगा उसके बिना प्रतीति होगी नहीं, निर्णय के इसलिए बाद निर्णय भी, तब तो निर्णय भी कहते हैं। इसका क्या है, कोई है ना, जैसे वो कहानी थी, तो मुझे बहुत दिखाओ, तो उसमें उसको कहा, आ जाओ पानी में जो, उसको हाँ, वो उसके बैठ गया उसके माथे, अब वो फुल बुला हुआ निकलने के लिए,
क्या? तो तो वो उस समय क्या तेरा विचार चल रहा है? तो कोई विचार नहीं, मैं तुम वो प्रतीति ऐसी वो मतलब। अब वो बाकी सटीक नहीं बैठता वो वो क्योंकि तो उसमें तो वो हाँ, बुलबुलाहट थी एक अंदर की वो बस। तो थी, लेकिन उसमें जो भाव आ रहा था वो वर्णन वो में था। वर्णन नहीं कर उसका सकता। विचार कर रहा था, उसका ज्ञान में मैं बच के निकलूं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। बस मैं निकलूं, ये प्रतीति ये कैसे भी करके निकलूं मतलब। हाँ, समझ में ही बात, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वहां पे ये ज्ञान से थोड़ी आगे बढ़ के चीज है ना। अभी यहाँ पे अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अहम वाली बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे ये प्रतीति, दृढ़ प्रतीति, इसको विश्वास कहना ज्यादा ठीक है क्या, पक्का विश्वास, है ना। मतलब बैठ जाए अंदर। और प्रतीति के लिए वो विकल्प चले ये जरूरी नहीं। समझ में आई बात। हाँ, तो विकल्प तो पहले चल लिए, जानते समय वो सब विकल्प हो गए, और उन विकल्पों के अनुसार निर्णय भी किया, और निर्णय करने के बाद ये प्रतीति ठोस हुई। किसी व्यक्ति पे भरोसा एकदम थोड़ा जम जाता है। हाँ? पहली बार में किसी पर भरोसा होता है क्या? वो तो कुछ उसके, उससे धीरे धीरे परिचय बढ़े और उसके बारे में अपन कुछ जाने, उसकी कुछ बात समझ में आए, तो अपने को विश्वास बैठ जाता है, पक्की प्रतीति हो जाती है कि ये सही बोल, या ये गलत बोलता है, जो कुछ भी जिसके बारे में अपने को निर्णय निकलता है, तो वो मतलब निर्णय करने के बाद ही वो एक प्रतीति उसकी बनती हम ज्यादा नहीं सोचा, उसको देखते ही है। देखा और देखा, हाँ, ये मिथ्या दर्शन है। वो प्रतीति बैठी हुई है। अरे अभी बोलो, दिमाग में ये है या नहीं, ये प्रतीति बैठी हुई है या नहीं। आग को हाथ नहीं लगाना है, बैठी है या नहीं। अब विकल्प कितना चल रहा है इससे, कुछ नहीं। लेकिन पक्का विश्वास है कि आग में हाथ नहीं देना, कि आग से जल जाएंगे। दिन भर में आग का विचार कितनी बार करते हो, एक बार भी नहीं किया। लेकिन ये प्रतीति बैठी हुई है कि नहीं। ये प्रतीति कब बैठी है, कि जब बचपन में एक बार हाथ देके देख ही लिया था, तो मालूम चल गया, ये पक्का विश्वास हो गया कि नहीं नहीं ये काम नहीं करता। ये तो सत्य प्रतीति की बात है, हम्म। सम्यक दर्शन। और मिथ्या प्रतीति ऐसी है, मिथ्या दर्शन ऐसा, प्रतीति भाव ऐसा कि नोटों को जैसे कि मेरा है, तो इसमें से सुख मिलेगा, नोटों में से, सोने चांदी में से, इसमें से सुख। वो तो जिसमें सारे जो चीज जगत नहीं की, है, हाँ। सारे जगत की ये मिथ्या प्रतीति है। ये इसमें है ना, तत्व नहीं का नाम अतत्व है, और उसकी प्रतीत हो जाए तो ये तत्व श्रद्धा है। है ही नहीं वो। जिसमें सुख नहीं है, उसमें सुख की जो प्रतीति बैठी हुई है। किसी से भी पूछो सुख किसमें, अरे बढ़िया रुपया पैसा हो, अच्छा गाड़ी बंगला मकान हो, या बस सुखी है। क्या बोलते हैं ज्यादातर लोग, बहुत सुख में है। अरे उनका जीवन है जोरदार तो हाँ, क्या, ऐसी वो लोग ज्यादा बहुत अच्छा जीते हैं, तो प्रतीति दिमाग में बैठी। प्रतीति या किसी व्यक्ति के बारे में दिमाग में ऐसा बैठा रहता है, अब वो भले वैसा नहीं हो, लेकिन पहले से अपन सोच के बैठे रहते हैं, ये तो है ही दुष्ट, और ये तो ऐसा ही करेगा, और इससे ऐसा कहेंगे तो ये तो देखना पलट के ऐसा ही बोलेगा, या ऐसा ही जवाब देगा, ये इस तरह से ही कुछ करेगा, दिमाग में वो बैठा रहता है। अब वो प्रति, हाँ सब कुछ हो तो भी वो दुखी रहते हैं, ये तो बाद में सोचने की चीज है, वो तो अपन विचार करके उसकी प्रतीति लाओ। लेकिन अधिकांश लोगों के दिमाग में क्या बैठा रहता है, रुपए पैसे से सुख मिलेगा, तो ये प्रतीति हुई मिथ्या प्रतीति। क्यों, कि जो तत्व नहीं है उसका नाम अतत्व। ये बात कहाँ से आई? कह रहे उसमें सुख था नहीं, रुपए पैसे में सुख था नहीं, और उसमें सुख माना, तो ये अतत्व में श्रद्धा करी ना। पर मिला। और आगे वो आएगा सारा वर्णन, है ना। सब संबंधी भूल आएगी, सारे तत्वों संबंधी भूल यहाँ पर आएगी। देखो, अ, इसी का नाम मिथ्या है, इसका अतत्व है सो असत्य है, इसका नाम मिथ्या है। और बहुरी ऐसे ही ये है, ऐसा प्रतीति भाव ता का नाम श्रद्धान है, उसका नाम श्रद्धान। अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है, क्योंकि प्रश्न ये था ना अपना, कि आपने इस अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन क्यों कहा। अतत्व श्रद्धान ही मिथ्या दर्शन कैसे सिद्ध होता है, कि चूंकि अतत्व इज इक्वल टू जो तत्व नहीं है, और जो तत्व नहीं है इज इक्वल टू जो असत्य है, और असत्य इज इक्वल टू मिथ्या, तो मिथ्या तक तो आ गए, है ना। अब श्रद्धान माने वो प्रतीति भाव, है ना, ये ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान। और यहाँ
श्रद्धान का नाम ही दर्शन है ना। तो ये ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव इज इक्वल टू श्रद्धान इज इक्वल टू दर्शन। तो ये मिथ्या दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो तत्व श्रद्धान ही मिथ्या दर्शन है, ये सिद्ध होगा। इति सिद्धम, इस तरह से टोडरमल जी ने सिद्ध की। अब फिर प्रश्न खड़ा होता कि तुमने श्रद्धान का अर्थ कैसे ले लिया दर्शन? अभी ये प्रश्न भी तो बाकी है ना। तो कह रहे हैं कि यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है, कारण भी दे दिया। यद्यपि दर्शन का नाम अर्थ सामान्य अवलोकन है। दर्शन के नाम, दर्शन नाम का अर्थ यानी दर्शन शब्द का अर्थ जो है वो सामान्य अवलोकन बोलते हैं ना अपन। ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान माने विशेष अवलोकन, दर्शन माने सामान्य अवलोकन। विशेष प्रतिभास सामान्य प्रतिभास बोलते ही है। तथापि यहाँ प्रकरण के वशते इसी धातु का अर्थ श्रद्धांजन। प्रकरण के हिसाब से यहाँ पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान ही है। ये 318 पेज से लिखा है। हाँ, प्रकरण के वचते धातु का अर्थ अन्य अन्य प्रकार होता है। अच्छा, यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का, उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन सामान्य मात्र अवलोकन नहीं ग्रहण करना, हम्म, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन के द्वारा सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, ये आगे आगे हम्म। ये तो यही है कौन से पे 318 है ना, इसके साथ ये नोट कर लीजिए 318 और इधर 76। ये कहीं आगे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग का है प्रकरण, ये भी थी 76 वो 318 में तो ऊपर ही ऊपर है। हाँ, उसका उत्तर में जो उत्तर दे रखा है ना, वहाँ यही प्रश्न डाला। वहाँ प्रश्न पूछा श्रद्धान सम्यक दर्शन, वहाँ दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र, वो श्रद्धान प्रतीति मात्र, क्योंकि जहां भी ज्ञान दर्शन की बात चलती है, एकार्थपना किस प्रकार का। हाँ, ज्ञान दर्शन की बात चलते ही वहां पे यही कहा जाता है। ज्ञान माने विशेष प्रतिभास, दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन है। एक एक भेषी एक भेषी ने पूछा तो कहाँ दर्शन को श्रद्धान कहाँ पे कहा गया? सर्वार्थ सिद्धि में कहा है। अब ये लिखा था सर्वार्थ सिद्धि। तो ये तो अगर पढ़ा लिखा होता तो वो तो पूछने की हिम्मत ही नहीं करता। वो भेषी ऐसे ही था उधर। समझ में ही बात। तो पढ़ा लिखा मतलब भाई थोड़ा बहुत शास्त्र अभ्यास हो ना, तो ये तो अच्छे अच्छे सबको मालूम रहता है। और अपन ने तो कई बार ही चर्चा में लिया है कि देखो जहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो, मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा ही लगाना। कहाँ पे है? सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखी? पूज्यपाद देवनंदी स्वामी, है ना, जिनका दूसरा नाम जिनेन्द्र बुद्धि था। जिनेन्द्र बुद्धि कहा जाता था उनको, आया समझ में। और कुंद कुंदाचार्य के अलावा एक उन्हीं का विदेह गमन का उल्लेख मिलता है। ऐसे थे पूज्यपाद स्वामी। नहीं, जिनेन्द्र बुद्धि और पूज्यपाद और देवनंदी। हाँ, ठीक हो गया ना। हाँ, तो पूज्यपाद देवनंदी तो एक साथ ही कहलाता। इंद्रों ने पेड़ धोए थे। हाँ, इंद्रों ने पूजा करी थी उनके चरणों की, देवों ने आकर, इसलिए पूज्यपाद नाम प्रचलित हो गया। नाम तो देवनंदी था, है ना। कुंद कुंद आचार्य के संघ में आगे हुए थे ना, उमा स्वामी आचार्य के बाद हुए, समंतभद्र स्वामी के पहले के हैं पूज्यपाद देवनंदी आचार्य, है ना, जिनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। सर्वार्थ सिद्धि तो प्रसिद्ध है ही सही। नहीं, वो तो अमित आचार्य। हाँ, समाधि तंत्र, समाधि तंत्र इनका भी तो उनसे। है। हाँ, इष्टोपदेश भी, सॉरी, इनका ही, इष्टोपदेश भी इनका ही, मैं वो गलत समझ गई, है ना, इष्टोपदेश भी इनका। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रकरण के वश से इसी धातु का अर्थ श्रद्धांजन। किस धातु का? दर्शन। ये जो दर्शन शब्द है ना, इसका। अब कोई कहे कि मनचाहा अर्थ निकाल लोगे क्या? अरे भैया, ये तो अपनी भाषा की कमजोरी, क्योंकि शब्द तो सीमित है, शब्द सीमित है अपने पास, अपन क्या करें। और वस्तुएं तो अनंत हैं, गुण अनंत हैं। अरे एक ही गुण के जाने कितने, एक ही नाम के जाने कितने गुण मिलेंगे। देखो, एक अगुरु लघुत्व गुण है ना सामान्य गुण में, जो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, जीव में भी पुद्गल में भी। और एक अगुरु लघुत्व है जो सिद्धों के प्रकट होता है गोत्र कर्म के अभाव में। बोलो एक ही नाम के दो गुण हुए कि नहीं हुए?
तो दर्शन नाम के दो गुण होने में तुमको क्या समस्या है? समझ में आ रही है बात? तो दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा भी होता है, और सिर्फ श्रद्धा ही क्यों, दर्शन के अनेक अर्थ हैं। अब सुनो, जहां पे जानने देखने का प्रकरण हो, वहां पे तो दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग लगाना, सामान्य अवलोकन लगाना, दर्शनोपयोग। ठीक है? जहां पे श्रावक के कर्तव्यों का वर्णन हो, वहां पे दर्शन का अर्थ जिनेंद्र दर्शन लगाना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजन इत्यादि। जहां पे वाद विवाद की बात हो, मंडन खंडन की बात हो, वहां दर्शन का अर्थ मत लगाना, फिलोसॉफी, मत, है ना, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन वगैरह। समझ में आई बात? और जहां पे ऐसे ही सामान्य चर्चा हो, वहां देखने का ही अर्थ लगा। इंद्रियों का वर्णन हो तो दर्शन का अर्थ ये चक्षु से देखना लगा। आंखों से देखने को भी तो दर्शन कहते हैं। आपके दर्शन ही नहीं हो। हाँ, क्या आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गया साहब, बहुत दिनों में दिख रहे हो, हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? तो ऐसे कई अर्थ निकलते हैं प्रकरण के हिसाब से, अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होता है एक ही धातु। तो यहाँ प्रकरण क्या है? मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो मोक्ष मार्ग में अपने को दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा लगा। अब एक और नया प्रश्न खड़ा होता है कि मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ श्रद्धा क्यों लगाना, दर्शनोपयोग क्यों नहीं लगा सकते? उसका भी जवाब दिया टोडर। छोड़ते नहीं है टोडर मल जी। मैंने कहा ना, इस जवाब को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा व्याख्या कैसे की जाती है किसी चीज की। जाते हैं सामान्य, एक सेकंड, प्रकरण के वशते इसी धातु का अर्थ श्रद्धांजन। सो ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि नाम सूत्र की टीका विषय कया है। सर्वार्थ सिद्धि नामक एक टीका है सूत्र की, तत्वार्थ सूत्र की, उसमें कहा क्यों कि जाते हैं सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष को कारण हो ही नहीं। जब मोक्ष मार्ग की बात चल रही है और कोई जिद करे कि नहीं यहाँ पे तो अपन दर्शनोपयोग लो ना, क्या दिक्कत, कि नहीं, यहाँ दर्शनोपयोग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सामान्य अवलोकन जिसे दर्शनोपयोग कहा जाता है, वो कभी भी संसार का या मोक्ष का कारण बनता ही नहीं। बोलो, दर्शनोपयोग सम्यक और मिथ्या होता है या नहीं है? दर्शनोपयोग मिथ्या और सम्यक होता है या नहीं होता है, कि नहीं होता? कह रहे दर्शनोपयोग में मिथ्या या सम्यकपना होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। दर्शनोपयोग में सिर्फ एक सामान्य अवलोकन सत्ता मात्र का ग्रहण होता है। वो जीव को जानेगा तो भी वही ग्रहण करेगा, और पुद्गल को जानेगा तो भी वही ग्रहण करेगा। क्या? और ज्ञानोपयोग होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब ये भी समझ लो, दर्शनोपयोग तो पूछ लिया मैंने, और आपने खट से कह दिया हाँ दर्शनोपयोग तो मिथ्या या सम्यक नहीं होता। ज्ञानोपयोग मिथ्या या सम्यक होता है या नहीं? बोलो। ज्ञानोपयोग तो होता है। ज्ञान में तो मिथ्या और सम्यकपना है ना। समझ में ही बात? ज्ञान में तो मिथ्यापना सम्यकपना होता है, लेकिन दर्शन में, श्रद्धा नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, दर्शनोपयोग में, अपन ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं, तो दर्शनोपयोग में कभी मिथ्या या सम्यकपना नहीं होता, क्योंकि उसमें गुंजाइश ही नहीं है। देखो एक तर्क और देता हूँ इसके पीछे समझने के लिए। बस हाँ, ये जो उसमें बोल सिर्फ रहे सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, बस इतना। क्या है, कैसा है, कितना है, ये सब तो ज्ञान की प्रक्रिया है। और ज्ञान जहां पे गड़बड़ करता है वहां पे मिथ्या हो जाता है ना। अब इसको ऐसे समझो, सिद्धांत का तर्क देता हूं मैं आपको। तत्वार सूत्र के अंदर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद दिए, ठीक है ना। द्रव्य संग्रह में भी किया, अट्ठ चतुर नाण दंसण सामंडम जीव लक्षणम भणियम, देखा ना। हाँ? तो ज्ञानोपयोग के कितने भेद करे? 8, ठीक है ना, 8 भेद करे। और दर्शनोपयोग के कितने करे? 4। ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये तो 5 हुए। 3 और कौन से? कुमति, कुश्रुत और विभंग, है ना। कुअवधि नहीं बोलते, विभंग बोलते। तो कुमति, कुश्रुत, विभंग, 3 तो ये मिथ्या ज्ञान आचार्य देव ने दी, और 5 जो सम्यक ज्ञान।
तो जब ज्ञान के पांच भेद बताए जाते हैं वो सम्यक ज्ञान के पांच भेद बताए जाते हैं, ज्ञानोपयोग के नहीं बताए जाते, क्योंकि ज्ञानोपयोग तो दोनों तरह का। ठीक है, अब दर्शनोपयोग के चार भेद कौन से? दर्शनोपयोग के चार कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इनमें मिथ्या और सम्यक का भेद करा क्या है? इनमें मिथ्या और सम्यक का भेद करा क्या आचार्य देव ने? नहीं किया, क्योंकि दर्शनोपयोग में कोई मिथ्यापना होता ही नहीं है। तो सम्यक पना होता हो कि सम्यक मिथ्या का भेद ही क्यों लगाना, वहां पे काम ही नहीं है सम्यक मिथ्या का। समझ में ही बात? ज्ञानोपयोग के आठ भेद करे, है ना, फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या? कुमति, कुश्रुत, विभंग, ये तीन ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान, ठीक है ना। और मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, ये पांच ज्ञान सम्यक ज्ञान। तो ये तर्क समझ में आया कि नहीं आया? इससे सिद्ध हो जाता है कि दर्शनोपयोग मिथ्या या सम्यक के चक्कर में है ही नहीं, दर्शनोपयोग अलग है। अब चूंकि मोक्ष मार्ग में तो सम्यक और मिथ्या बहुत मायने रखते हैं, तो मोक्ष मार्ग में दर्शनोपयोग क्या करेगा? जिसका मिथ्यापना सम्यकपना कुछ है ही नहीं, जो हमेशा सिर्फ सत्ता का ही ग्रहण करता है ना। देखो, सम्यक दृष्टि जीव किसी वस्तु को जानेगा, है ना, वो सही जान रहा है, वो भी जानने के पहले दर्शनोपयोग में उस वस्तु की सत्ता का ही ग्रहण करता है। ठीक है, सम्यक दृष्टि ने दरवाजा जाना, तो दरवाजा जाना, ये जानने में तो दरवाजा बाद में आएगा, पहले तो दर्शनोपयोग सिर्फ सत्ता ग्रहण करे, है ना। और मिथ्या दृष्टि, उस दर्शनों मिथ्या दृष्टि के दर्शनोपयोग में क्या होगा? तो वो भी सत्ता का ही ग्रहण करेगा, उसके भी दर्शनोपयोग में सत्ता का ही ग्रहण होगा। अब बाद में ज्ञान में वो दरवाजा जानने में आएगा और फिर वहां पे जो भी उसका मिथ्यापना चल रहा होगा वो उसमें प्रवर्तन करेगा, ठीक है ना। लेकिन दर्शनोपयोग में कुछ भी मिथ्या नहीं हुआ, इसलिए दर्शनोपयोग की कोई हैसियत नहीं है मोक्ष मार्ग में। इसलिए मोक्ष मार्ग का, संसार मार्ग का जब प्रकरण चले तो दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग नहीं लगाना, क्योंकि संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में तो मिथ्या और सम्यक की वैल्यू है। आया समझ? संसार मार्ग के लिए मिथ्या की वैल्यू है और मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक की वैल्यू है। और दर्शनोपयोग में मिथ्या और सम्यकपना होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग नहीं लेना चाहिए कभी भी। कोई भूल चूक में ले रहा हो ना तो समझ लेना, उसको भी बता देना कि भैया यहाँ ये प्रकरण में नहीं लगे, है ना। जहाँ आप जानने देखने की बात करो वहां आप दर्शनोपयोग का अर्थ, मतलब दर्शन शब्द का अर्थ दर्शनोपयोग से लो। लेकिन जहां मोक्ष मार्ग की बात आ रही है, जहां संसार मार्ग की बात आ रही है, यहाँ पे दर्शन का अर्थ श्रद्धा, है ना। दर्शन का अर्थ वो प्रतीति, है ना। प्रतीति भाव देखा था ना अपन ने, ये ऐसा ही है, ये ही है? यही वस्तु ऐसी है, ऐसा ही है, ये जो प्रतीति भाव है उसी का नाम है। कितना लंबा नहीं चलेगा प्रतीति चलता ही नहीं। में, बस। वो अभी आग का उदाहरण दिया तो था, है? आग में हाथ नहीं डालना, कितनी देर का विकल्प, प्रतीति में बैठा हुआ है वो तो। आया समझ में? तो कितने एकदम से हटते हैं अपन, कितनी देर लगती है? एक सेकंड भी नहीं लगता। जैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये भी ये किस में जाएगा? ये ज्ञान में जाएगा, है ना। ये ज्ञान में जाएगा इतना लंबा तो। और प्रतीति तो बस हूं, तो स्वीकार किया जाता है ना। मैं पने का जो भाव है, वो जो अपन ने अहम बुद्धि की बात की थी ना कल, एकत्व बुद्धि की, मैं हूँ, वो भी बस। लंबा हो गया। अब वो तो क्या करो, बोलने में तो इतना वो समझने के लिए बोलना पड़ता है। ये होगा नहीं। बोलो। श्रद्धान को तो मिथ्या बोलते ही है। हाँ तो, सम्यक श्रद्धान, हाँ तो सम्यक श्रद्धान ये भी तो हाँ बोलते हैं। तो बोलते फिर हैं वो ना। सम्यक मिथ्या का तो भेद तो हो ही गया इसमें। मिथ्या इसमें श्रद्धान और श्रद्धा में श्रद्धान तो में भेद ही। हुआ। हाँ तो वो दर्शन ही है ना, अगर एक अपेक्षा देखे हाँ तो भेद तो तो क्या हुआ हुआ? दर्शन में। तो दर्शन में भेद तो अरे हुआ। दर्शनोपयोग में हुआ क्या वो भेद? यही तो बात चल सामान्य रही अवलोकन है। में नहीं हुआ। सामान्य है? अवलोकन में नहीं हुआ।
तो बस दर्शन वही तो उपयोग जैसे। समझा रहे हैं इतनी देर से कि दर्शनोपयोग में सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं है, श्रद्धान में सम्यक मिथ्या का भेद है। इसीलिए तो मोक्ष मार्ग में जब बात चली दर्शन की तो श्रद्धा से लिया। तो जैसे कि अभी मैं सब ये देख रही हूँ, तो ये सब तो नॉर्मल सामान्य अवलोकन हो रहा है, जैसे कोई नई जगह में जाके सब कुछ नहीं, देखना नहीं तो हो वो रहा है। सामान्य। सामान्य अवलोकन पकड़ में ही नहीं आएगा। सामान्य अवलोकन में सिर्फ सत्ता आया समझ में। सामान्य अवलोकन में तो जीव भी उसी रूप में ग्रहण होगा जिस रूप में पुद्गल, क्योंकि जीव और पुद्गल ये सारे भेद ज्ञान करता है, हाँ। वो दर्शन कर ही नहीं पाता। दर्शन में वो भेद नहीं होता। ये मैं देख रही हूं, ये तो बहुत लंबा हो गया, ये तो ज्ञान में चला गया। समझ में ही बात, वो पकड़ में नहीं आएगा। दर्शनोपयोग का जो कार्य है वो एक समय मात्र का होता है, केवल ज्ञान गम्य है। केवल ज्ञानी जानते हैं उसमें कितना क्या रहेगा। आप इसको यूं समझो कि जैसे अपन ने खिड़की जानी, ठीक है ना, खिड़की को जाना, तो हम्म। खिड़की में सबसे पहले क्या जाना, मतलब सबसे पहले खिड़की में क्या ग्रहण हुआ। सबसे पहले सिर्फ एक सत्ता पकड़ में आई कि कुछ सत्ता है, सत्ता है, बस एक सत्ता। अब वो सत्ता हाँ। क्या है, कि वो सत्ता इस आकार की, इतनी बड़ी, या ये खिड़की है। ये खिड़की जब बोला ना तो ज्ञान प्रवर्तित हो गया। इसको ऐसे समझो, जब मति ज्ञान के भेद पढ़ोगे या पढ़ लिए हो तो अवग्रह इहा वाय धारणा ये पढ़े, उसमें अवग्रह में क्या बोलते हैं कि ये कुछ सफेद है ना। ये दर्शनोपयोग है क्या? ये दर्शनोपयोग नहीं है, ये तो ज्ञान में आ गया। सफेद होते ही सफेद बोला ना, इतने में ज्ञान में आ गया। क्योंकि सामान्य अवलोकन शब्द का अर्थ समझो। सामान्य अवलोकन माने सबके लिए एक जैसा ही, सिर्फ सत्ता बस। दर्शनोपयोग जीव को भी उसी रूप में ग्रहण करेगा, जीव की भी सिर्फ सत्ता ग्रहण करता है। सत्ता, अब वो सत्ता कैसी है, क्या है, सफेद है, काली है, या बेरंग है, या स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित जीव है, ये सारा का सारा काम ज्ञान में जाता उदाहरण देते हैं कि इधर से गर्दन घूमे तो है। एकदम वो भी अपन ने समझने के लिए उदाहरण लिया, बैठेगा ही नहीं उदाहरण। दर्शनोपयोग का कहीं कोई उदाहरण नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उदाहरण में कुछ तो नाम लेना ही पड़ेगा, और जिसका नाम लिया वो सामान्य नहीं रहा, वो विशेष हो गया। सिर्फ सत्ता हयाती, उसकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को जो ग्रहण किया, उसकी सत्ता को जो पकड़ा, वो दर्शनोपयोग का काम। अब वो सत्ता में क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है, ये सारी डिटेल जाती है ज्ञान। तो ज्ञान उसकी उहापोह करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा मैंने क्या कहा, मतलब आचार्य देव कह रहे हैं वहां पर कि सत्ता में मतलब दर्शनोपयोग में, दर्शनोपयोग में, श्रद्धा में नहीं, दर्शनोपयोग में मिथ्या या सम्यकपना नहीं होता। श्रद्धान में सम्यकपना मिथ्यापना होता है, ज्ञान में मिथ्यापना सम्यकपना होता है। उनको मोक्ष मार्ग में ग्रहण किया जाए। तो मोक्ष मार्ग का जहां भी प्रकरण चले, कहीं पर भी मोक्ष मार्ग की अथवा संसार मार्ग की बात आए, तो वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धान से लेना। दर्शन का अर्थ वहां दर्शनोपयोग से, सामान्य अवलोकन से मत ले, है ना। ये चीज है यहाँ, ठीक है। कहते हैं संसार मोक्ष का कारण विषय है, दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना मोक्ष मार्ग के प्रकरण। बहुरी मिथ्या रूप जो दर्शन कहिए, मिथ्या रूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान, ताका नाम मिथ्या दर्शन है। हो गया ना सिद्ध। क्या प्रश्न था अपना? अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कैसे कह दिया? कि पहले अतत्व को सिद्ध किया मिथ्या, है ना, क्योंकि जो अतत्व है वो असत्य है, और असत्य है वो मिथ्या है। तो इस तरह से तो अतत्व सिद्ध हुआ मिथ्या। और उसका जो प्रतीति भाव श्रद्धान, उसको सिद्ध किया दर्शन। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, यहाँ पे दर्शन का अर्थ श्रद्धा ही है, प्रतीति भावी। जैसे वस्तु का स्वरूप नाही तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना। बोलो, पूरा उल्टा हो गया ना। जैसा है वैसा तो मानता नहीं, और जैसा नहीं है वैसा मानता। समझ में आ रही है बात? ऐसा विपरीत अभिनिवेश, कहिए विपरीत अभिप्राय, ताको लिए मिथ्या दर्शन हो गए। ऐसा जो विपरीत अभिनिवेश है, उस विपरीत अभिनिवेश को या विपरीत अभिप्राय, एक ही बात है। अभिनिवेश, अभिप्राय, प्रतीति, श्रद्धा, श्रद्धान, है ना, ये सब एक ही
शब्द एक ही क्या कहें, एक ही भाव को बताने वाले अलग अलग शब्द हैं, पर्यायवाची। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा विपरीत अभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताको लिए मिथ्या दर्शन हो है। इनको लिए हुए माने इन सहित मिथ्या दर्शन हुआ कर। तो ये मिथ्या दर्शन की कहानी, मिथ्या दर्शन का ये स्वरूप है। यतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन कैसे है, समझ में आया? एक टोडर मल जी की समझाने की ये शैली है। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, खटाखट खटाखट पढ़ जाते हैं। क्या कर लोगे नया, और क्या पढ़ोगे? पहले इसको तो समझो अच्छे से। टोडर मल जी का परम उपकार है जो इस ढंग से और ये बात को उन्होंने पूरी बारीकी से समझा दिया। नहीं तो उलझते ही रहते हैं कि नहीं साहब यहाँ दर्शनोपयोग लगाए तो क्या दिक्कत है? दर्शनोपयोग को भी कहो ना, सम्यक और मिथ्या दर्शन में एक दर्शनोपयोग भी सम्यक होता है कि भैया तुम मन से ही अर्थ निकाल दो। उमा स्वामी आचार्य ने जब स्पष्ट कह दिया ना, 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, उसमें समझ जाना चाहिए कि जब ज्ञानोपयोग के भेद किए वहां मिथ्या और सम्यक पना दिखाया, लेकिन दर्शनोपयोग के भेदों में कोई मिथ्या और सम्यक नहीं है। उसी से बात समझ में आ जानी चाहिए, कुछ अलग है बात है। मतलब सिद्धांत ग्रंथ भी अगर ढंग से पढ़े जाएं तो वो सब सब चीजें खुल जाती हैं उसके अंदर अपना। और फिर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य देव वहां खुलासा कर रहे हैं कि यहाँ पे भैया दर्शन का अर्थ श्रद्धान लेना। कहाँ पे खुलासा ये भी बता देता हूँ। एक तो पहला सूत्र कौन सा, बोलो पहला सूत्र तो सबको याद होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वहां सम्यक दर्शन की बात आई। चौथा सूत्र जीवा जीवाश्रव बंध संवर नेजरा मोक्षास्तत्वम है। पांचवा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो पहला और ये पांचवा यूं समझ लेना, उसके अंदर आपको ये डिटेल मिलेगी। पांचवा क्या, सॉरी मेरे ख्याल से चौथा ही तो है ये, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो वो वहां पे उन्होंने खुलासा किया है। तो शुरू में ही खुलासा कर दिया आचार्य देव ने। अब कोई नहीं माने तो नहीं मानो, उसमें क्या। तो यहाँ पे अपने को ये स्पष्ट समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन माने क्या। अब अपन तत्व वाली परिभाषा लगे क्या, जो श्रद्धा करने लायक पदार्थ हैं, श्रद्धा करने लायक पदार्थ हैं, उन पदार्थों का जैसा जो भाव है उसकी वैसी ही प्रतीति आवे, वैसी ही प्रतीति आवे, उसका नाम सम्यक दर्शन, वो सही श्रद्धा है। हाँ तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तो दूसरा ही सूत्र है, चौथा पांचवा क्या दूसरा ही सूत्र है ना। पहला तो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और फिर तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन के साथ में चौथा तो वो है जीवा जीवाश्रव बन। चलिए तो अभी यही समाप्त करते हैं, आगे अब नया प्रश्न खड़ा होगा है ना, उसकी चर्चा फिर अपन कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह यह अनंत उपकार है, उपकार इस है, दिन इसलिए वाणी मात्र निवान वंदन शत वंदना बार, शतवार है, वंदन। वंदना शतवार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।